आज जो है हम जो हमारा स्पेलिंग साउंड है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्पेलिंग जो हम स्पेल जो करते हैं उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में हम पिछले बार भी देख रहे थे, लेकिन नेटवर्क स्लो होने की वजह से और वॉइस क्लियर नहीं था इसलिए बीच में रोकना पड़ा था। तो उसको हम लोग रिपीट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी थे कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा था। तो हम जो है सबसे पहले इसमें बात करेंगे जो हमारा पास्ट फॉर्मेशन होता है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और एक जो हमारा जो नंबर हम फॉर्म करते हैं जो सिंगुलर और प्लुरल होता है उसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे। एक्चुअली दोनों ही में हम प्रोनाउंस की बात करेंगे और डिफर करता है, क्योंकि जो हम हमारा जो वर्ब होता है इंग्लिश वर्ब उसको हम लोग जो पास्ट फॉर्म चेंज करते हैं, पास्ट फॉर्म जो हम चेंज करते हैं जिसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो हमारा है फॉर्म होता है, और आप ग्रामर पढ़ रहे होंगे, हम लोग ईडी जो है उसमें हम लोग ऐड करते हैं। जैसे कि अगर प्ले है तो ये हमारा प्लेड हो जाता है। इसी तरह से वांट है तो ये हमारा वांटेड हो जाता है। तो आ, आ, हमारा जो कंसर्न है हियर इज के हाउ वी प्रोनाउंस द वर्ड द वर्ब व्हेन वी चेंज इट्स फॉर्म। तो तीन तरह के जो साउंड है एग्जिस्ट करता है इसमें, और वो जो तीन तरह के साउंड है जहां पे हम जो हम हमारा ईडी होता है जो हम ऐड करते हैं उसको या तो हम टॉक की तरह प्रोनाउंस करते हैं या इड की तरह प्रोनाउंस करते हैं, या हम लोग जो है ड की तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो तीन तरह के जो प्रोनाउंसिएशन है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यूजुअली जो ये हम लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वी पुट द ड एज अ एंड साउंड, जैसे कि प्ले, प्लेड। उसी तरीके से क्लब, क्लब्ड। इसी तरीके से आपका जो है कैच, कैच। यूजुअली हम उसको कैच्ड जो ड होता है वो हम प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये इन एवरी सिचुएशन ये ऐसा नहीं है। वी डू नॉट प्रोनाउंस सेम विथ ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब एंडिंग। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि व्हेन वी प्रोनाउंस ट and when we pronounce it and when we pronounce the as the ending sound of verbs। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि जो अगर हम किसी वर्ब का फॉर्म चेंज करते हैं, मतलब कि when we form past participle, और कहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कहाँ कहाँ पे ऐसे वर्ब है जिसको हम लोग एंड में ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। मतलब कि जो हमारा सबसे पहला है ये ट कहाँ हम प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको इससे पहले जो है हमने दो तरह का बताया था, एक तो वॉइस था और एक था वॉइसलेस। ये आप लोग इस पे अच्छे से जान चुके हैं। यही दो फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा कि कैसे हम प्रोनाउंस करते हैं। तो जो हमारा अनवॉइस्ड वॉइसलेस, अगर हमारा साउंड जो किसी भी वर्ब का एंड साउंड, एंडिंग साउंड, अगर वो वॉइसलेस है या अनवॉइस्ड है तो उसको उसका जो एंड साउंड होगा वो ट की तरह होगा, ट। जैसे कि आपको पता है कि जो कुछ जब हम पिछला क्लास ले रहे थे तो जो हमारा अनवॉइस था या जिसको हम लोग वॉइसलेस कहते हैं, ये
10-12 लेटर थे, साउंड थे, जिसको हम लोग अनवॉइस्ड कहते हैं या वॉइसलेस कहते हैं। जैसे कि इसमें जो आपका हो गया CH हो गया, उसके बाद आपका ह हो गया, फ हो गया, क हो गया, उसी तरह से आपका प हो गया, प, उसके बाद आपका स, ये जो लेटर है, ये जो एंड करेगा अगर, उसी तरह से श हो गया, उसी तरह से आपका थ हो गया। तो जैसे कि अगर ये है कैच है, कैच, उसी तरीके से अगर हम लेते हैं लाफ, उसी तरीके से अगर हम लेते हैं वॉक, और हम लेते हैं विश, और ब्लेस, उसी तरह से स्टॉप। तो ये कुछ वर्ब है, एज ए एग्जांपल हमने लिया है। अगर आप इसके एंड को देखेंगे तो यहाँ पे CH आ रहा है, यहाँ पर GH आ रहा है, यहाँ पे क आ रहा है, यहाँ पे श आ रहा है, यहाँ पर स आ रहा है, और यहाँ पे प आ रहा है। तो अब हम अगर इसका पास चेंज करते हैं तो आपको पता है कि इसको हम लोग बनाएंगे, ये CHED हो जाएगा, ये इसको ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हुआ, और फिर आपका ये हो गया, ये हो गया। तो अब हमारा यहाँ पर कंसर्न है कि हाउ वी प्रोनाउंस। तो ड साउंड जो है, डी जो है एंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ड की तरह प्रोनाउंस करेंगे। कैज्ड नहीं बोलते हैं, लाव्ड नहीं बोलते हैं, वॉक्ड नहीं बोलते हैं, विज्ड नहीं बोलते हैं, ब्लेस्ड नहीं बोलते, स्टॉप्ड नहीं बोलते, बल्कि ये जो एंड करेगा वो ट में एंड करेगा। ट मतलब ये हो जाएगा कैस्ट। आप याद कीजिए जो आपका जो शो था, जो वो ग्लोटल साउंड जो हम बताए थे कि जो ट का साउंड है, और बिल्कुल एकदम धीरे से हम उसको छोड़ते हैं। जैसे कि अगर हम बोलते हैं कैच, तो ड की तरह वो हमें लगता है, लेकिन हम जो ये जो साउंड जो एयर पास होता है काफी स्लो पास करते हैं। तो ये हमारा कैच नहीं होगा बल्कि कैस्ट, लाफ्ड नहीं होगा बल्कि लाफ्ट, ट, वॉक, विस्ड, ब्लेस्ड, स्टॉप्ड। तो ये जो है ना, हम सब में यहाँ पे जो है हम लोग ट की तरह एंड में प्रोनाउंस करते हैं, ट की तरह। ये सब जहां पे आपको CH, GH, क, श, स, प आ जाए, ये जो वर्ब है, अगर हम इसका पास्ट टेंस चेंज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग ड की तरह नहीं करते बल्कि ट की तरह करते हैं। तो ये कैस्ट, लाफ्ड, वॉक, विस्ड, ब्लेस्ड, स्टॉप्ड। तो ये एक कैटेगरी है आपका कि हम कुछ वर्ब को जो है ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं। यूजुअली हम लोग जो है ड ड बोल देते हैं, हालांकि यहाँ पर ड नहीं होना चाहिए बल्कि ट होना चाहिए। ये क्योंकि ये सारे के सारे जो है आपके ये वॉइसलेस हैं, तो आपको जो है वॉइसलेस साउंड जो है वो पहचानना है। और पिछली बार कुछ एक्सरसाइज किए गए थे वॉइसलेस पहचानने के लिए। अब हम लोग आते हैं इसकी जो दूसरी कैटेगरी है उस पर आते हैं, और ये कैटेगरी है हमारा कि कहाँ पे हम इड की तरह प्रोनाउंस करेंगे। इड, इड। तो बिल्कुल याद रखना है यहाँ पर, जहां भी कोई जो भी वर्ब अगर वो एंड करता है ट में और ड में, तो वहां जो हम प्रोनाउंस करेंगे इड की तरह। जैसे कि मान लीजिए हम कुछ वर्ड ले रहे हैं अमेंड, उसके बाद हमने लिया अटेंड, फिर हमने लिया अवॉइड, उसके बाद हमने लिया बेंज। ये कुछ हमने लिया है जो कि ड में एंड कर रहा है, आप ट का भी ले सकते हैं। तो वेट, तो ट वाला हमने ले लिया एक। अब ये इसका जो अगर हम पास बनाते हैं तो ये हो जाएगा अमेंडेड, नॉट अमेंडेड। ज्यादातर क्या है कि जो ए का साउंड है हम लोग ए की तरह बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे होगा नहीं, वहां पे इड होगा। अमेंडेड, अटेंडेड, उसके बाद अवॉइडेड, अवॉइडेड, डेडनिंग,
ये तो खैर बेंट हो जाएगा, वेटेड, वेटेड नहीं, ये एड की तरह हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते, बल्कि ईड की तरह करते हैं। तो ये अमेंडेड हो गया, अटेंडेड हो गया, अवॉइडेड हो गया, बेंट टू बेंट हो गया, इसको आ गया यहाँ पर वेट का वेटेड हो गया। तो जहां पे वर्ब एंड करता है ड और ट साउंड में, तो वहां पे हम जो हमारा एंडिंग प्रोनाउंसिएशन होगा, जो साउंड निकलेगा, वो ईड की तरह निकलेगा। इसी का जो तीसरा कैटेगरी है वो बिल्कुल आसान है। अगर जहां पे आपने देख लिया है कि सी एच है तो आप ट में प्रोनाउंस करते हैं, अगर ड और ट है तो आप ईड में प्रोनाउंस करते हैं। इनके अलावा जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, इनके अलावा जो भी साउंड होगा वहां पे हम लोग ड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, ड। तो ये जो है ना वॉइस्ड होता है। ये भी जो हमने आपको अभी बताया था, ये वाला जो है ये सब वॉइस्ड है। ये टोटल जो हमारा है, ये हमारा वॉइस्ड साउंड है। तो कहने का मतलब है कि अगर अगर साउंड अनवॉइस्ड है या वॉइसलेस है, तो एंडिंग साउंड जो होगा वो ट की तरह आएगा। अगर वॉइस्ड है तो वॉइस में भी दो कैटेगरी है, एक तो आपका ट और ड वाला है जहां पे ईड का इस्तेमाल करेंगे। इनके अलावा ट और ड के अलावा जो भी आ रहा है वहां पे हम लोग ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं क्लब, उसके बाद हम लेते हैं बिग, इसके बाद हमने लिया अवेल, हमने लिया रे। तो ये जो हमारा बनेगा इस तरह से बना, ये बना, ये बना। तो ये अभी हो जाएगा क्लब हो जाएगा, नॉट क्लबिड, नॉट क्लबिड, ये हो जाएगा क्लब्ड, सीधा ड बोलेंगे। ये ई जो है ना, ये साउंड बिल्कुल हिडन रहेगा, या इसको हम लोग जंप कर जाएंगे। क्लब्ड, पेग्ड, अवेल्ड, रेड। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो आपका साउंड है ब, ग, ल, य, उसी तरह से और भी बहुत सारे साउंड्स हैं। देखिए आप, जैसे कि मान लीजिए कि आपका आ गया एम, उसी तरह से आपका आ गया न, उसी तरह से आपका आ गया मान लेते हैं ज, जो ये सब के सब वॉइस्ड है, सब के सब। तो ये सब जहां भी वॉइस है ट एंड ड के अलावा अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वहां पे हम लोग सिंपल ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर हमारा एंडिंग साउंड वॉइसलेस है तो हम जो एंड प्रोनाउंस होगा वो ट की तरह होगा। अगर हमारा वॉइस है और वॉइस है लेकिन वो जो है हमारा ट और ड में आ रहा है, तो ये हमारा ईड आएगा। और अगर बाकी जो बच रहा है वो हमारा ड की तरह प्रोनाउंस होगा। तो ये जो है जब हम वर्ब को का हम फॉर्म चेंज करते हैं तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है वो ऐसे चलता है। तो बिल्कुल केयरफुली जब आप कोई भी वर्ड केयरफुली अगर आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस की चीज़ है। जब भी आप इवन मिस्टेक सभी करते हैं, हम भी करते हैं, जब हम बोलने का आते हैं तो सिर्फ बोल देते हैं। सही जो करेक्ट ग्रामर है वो अपनी जगह है, और जो एक फ्लुएंसी है बोलने की वो अपनी जगह पे है। तो समटाइम्स फ्लुएंसी डजंट गो विथ ग्रामर समटाइम्स, बट फ्लुएंसी मस्ट गो विथ ग्रामर। अगर ग्रामर के साथ नहीं कर रहे हैं तो फिर समझने में जो है दिक्कत होगी। और क्या है कि बहुत सारे जो हम जब हम स्पोकन इंग्लिश में जाते हैं तो इन सब चीज़ों पे जो है हमारा फोकस नहीं रहता। तो बेहतर है कि थोड़ा प्रैक्टिस कर ले। प्रैक्टिस के लिए क्या है कि बहुत सारे जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री है, खासतौर से जो डॉक्यूमेंट्री बनते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको आप लोग वॉच कीजिए। कुछ जो इंग्लिश मूवीज आती है उसको आप लोग वॉच कीजिए। बहुत सारे बुक्स जो है वो ऑडियो में कन्वर्ट किया गया है, और बहुत सारे फ्री भी है, तो उसको आप लोग जो है सुनिए। उसके अलावा जो टेक्स्ट टू साउंड, टेक्स्ट टू स्पीच जो फीचर है उसका भी इस्तेमाल करके जो है आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बी।
तो सिर्फ प्रैक्टिस करना है। अब हम इसके अलावा जो है एक दूसरी कैटेगरी है इसमें, वो हम देखते हैं। वो है हमारा नंबर का, जो हमारा नंबर है उसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं। आपको पता है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल, तो 5 मिनट में 5 मिनट में जब सिंगुलर टू प्लूरल बनाते हैं तो उसका जो एस जोड़ते हैं या ई एस जोड़ते हैं या फिर आई एस जोड़ते हैं, जो अपना एक तरीका है उस प्लूरल बनाने का वो है। लेकिन कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे उसको भी, जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड लिख रहे हैं बैग, ये हमने बनाया प्लूरल, ये, और एक हमने लिखा, एक लाया शॉप, इसको हमने बनाया ये। उसके बाद हमने एक रखा बस, और हमने इसको किया ये। तो आप देखिए कि हर एक नाउन when converted into plural ends in स। लेकिन क्या जो स लेटर हम देख रहे हैं कि इन एवरी सिचुएशन वी डू वी प्रोनाउंस एज स, या कोई दूसरा स्ट्रेटेजी हम अपनाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ भी जो है आपको प्रोनाउंसिएशन जो है एंडिंग साउंड वो डिफर करेगा। जहां ये देखिए, ये इसको हम लोग बैग्स, ये जो है हमारा बैग्स बोलते हैं, ज की तरह आ रहा है, लेकिन वही इसको हम लोग शॉप्स बोलते हैं, यहाँ पे जो है आपका स की तरह आ रहा है। वही इसको हम लोग बसेस बोलते हैं, जहां की बसेस इज की तरह प्रोनाउंस हो रहा है। तो यहाँ भी 3 तरह की कैटेगरी है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो 3 तरह की कैटेगरी है। एक में हम लोग ज बोलते हैं, एक में हम लोग स जो होता है वो बोल देते हैं, और कहीं कहीं पे हम लोग इज की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। जैसे बसेस नहीं होता, बसेस होता है, बैग्स नहीं होता, बैग्स होता है। तो ये हमें देखना है कि किस सिचुएशन में हम ज बोलेंगे, किस सिचुएशन में हम स बोलेंगे, और किस सिचुएशन में हम इज बोलेंगे। और इसको समझ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पिछली बार जो किया था कि जो वॉइस था और अनवॉइस था, वॉइस अनवॉइस या वॉइस वॉइसलेस, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर भी साउंड बाइफरकेट करेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे हम ज का प्रोनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे हम ज की तरह प्रोनाउंस करेंगे। तो बिल्कुल याद रखना यहाँ पे कि अगर एंडिंग साउंड वॉइस है, वॉइस साउंड है, एंडिंग साउंड, तो वहां पे हम लोग ज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इसमें जब वर्ब फॉर्मेशन में हम कर रहे थे तो जहां पे वॉइस साउंड आया करता था उसमें हम लोग ड लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज लगाएंगे अगर हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज करेंगे। जैसे कि अभी ट्यूब, ट्यूब ब आया, उसी तरह से लायन ना आया, रूइन, एप्पल, ये। अब हम इसको बनाते हैं तो ये हो जाएगा ट्यूब्स, लाइन्स, रेन्स, रूइंस, एप्पल्स। रिमेंबर, नॉट स, ट्यूब्स नहीं, लाइन्स नहीं, रूइंस नहीं, एप्पल्स नहीं, एप्पल्स, रूइंस, लाइन्स, ट्यूब्स। तो यहाँ पे ज की तरह हम लोग जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये सब के सब जो है आपका वॉइस्ड है, और जितने भी वॉइस्ड साउंड होगा सब अगर एंड करता है तो वहां पे हम लोग ज लगाएंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें कि कहाँ पे हम स की तरह प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ पे, तो देखिए जहां पे साउंड अगर आपका वॉइसलेस है, वॉइसलेस, अब
पिछली बार मैंने बताया कि वॉइसलेस कौन सा साउंड है, और आप पिछले का क्लास चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पे है सारा पड़ा हुआ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन वॉइस्ड है कौन वॉइसलेस है। तो जहां वॉइसलेस है और वो एंड करता है इसमें सी एच में, हा, प, क, प, स, श और थ। तो ये जो है, अगर हम वर्ब आएगा तो इसको हम लोग ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन जहां सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं तो इसको हम लोग जो है स की तरह प्रोनाउंस करते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं एक वॉक, इसका हमने बनाया इस तरीके से, किंग, इसका हमने बनाया इस तरीके से, और एक लिया हमने ये हमने बनाया इस तरह। तो ये जो है सॉकर प्रोनाउंस निकलेगा, वॉक्स, किंग्स, स्टॉप्स, है ना, ज नहीं निकलेगा क्योंकि ये वॉइसलेस है, और इनमें से अगर कोई आता है तो हम लोग सॉ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। उसी तरीके से जहां हम इज का जो प्रोनाउंस करेंगे, इज, वो जो है इज की तरह जो हम प्रोनाउंस करते हैं, वो जहां पे आपका स आएगा, स्पेशली जब ईएस आ जाए, स से पहले ई आ जाए। उसी तरीके से च आ जाए और ज आ जाए। तो इन ये अगर एंड करता है तो हम यहाँ पर इस की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पुश, उसके बाद जो है मैच, उसके बाद आपका आ गया साइज, तो ये आपका आ गया बुसेस, सॉरी, जब ईएस लगाएंगे तो बुसेस हो जाएगा, ये आपका मैचेस हो जाएगा, मैचेस, और ये आपका हो जाएगा साइजेस। तो यहाँ पे इज की तरह हम जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर हम इसको एक जगह जमा करें और हम इसको अगर हम एक ग्राफ के हैसियत से इसको हम समझने की अगर हम कोशिश करते हैं, और यहाँ पे जो है हम एक अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं और हम एक में देते हैं वॉइस्ड करते हैं और एक में करते हैं वॉइसलेस, और एक में जो है हम वर्ब को हम लेते हैं और एक में हम नंबर लेते हैं। तो अगर वॉइस्ड है तो वर्ब में हम लोग ट का प्रोनाउंस करेंगे, और वो कौन सा हमने बताया था, लेकिन यहाँ पे जब नंबर होगा वो तो ज की तरह प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरीके से अगर आपका वॉइसलेस है तो वर्ब में हम लोग ट की तरह प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स या इज की तरह प्रोनाउंस करेंगे। तो ये जो है कैटेगराइजेशन है कि अगर वॉइस साउंड है एंड में और वो वर्ब है, अब पास्ट चेंज कर रहे हैं तो हम ड की तरह प्रोनाउंस करेंगे। उसी तरीके से अगर वॉइसलेस है तो हम जो है अगर वर्ब का पास्ट टेंस कर रहे हैं तो ड की तरह प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन वही नंबर जो होगा वो स या इस की तरह होगा। और वॉइस में जो है हम लोग इड का भी जो है हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहां जो है आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पे कि कितना आप प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे उतनी ही ये चीजें आपके पास क्लियर होती चली जाएगी। देखिए क्या है कि अगर आप बैक को बैक्स बोलते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है, लोग मीनिंग वही समझेंगे।
या फिर अगर आप बैग को बैग्स बोलिए या बैग्स बोलिए, डजंट मेक डिफरेंस। बट अगर आप टीचर है और स्पेशली जब इंग्लिश के टीचर है तो इट मैटर्स अलॉट कि आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़, पहले बता रहा हूँ, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है हम यहाँ पे उसको कर पाएंगे। तो इसमें और भी है लेकिन मैं यहीं पर रुकता हूँ। थोड़ा सा जो इसमें एक्सेप्शन है वो मैं क्लियर करूँगा, उसके बाद जो है हमारा ये वाला जो है साउंड वाला जो है वो खत्म हो जाएगा।